अप्पा जी कि लोग अपना जीवन संकट में नहीं डालना चाहते हैं। रोग है, आवश्यक तो नहीं कि एक ही दिन में फैल जाए। हो सकता है इस रोग से कोई बाधित हो, लेकिन लक्षण दिखने में समय लगे। तो अप्पा पाटिल जी और उनके परिवार ने साई और रानो जी की जो मदद की है, उसके लिए आज से उनका हुक्का पानी बंद। आज से इनके घर कोई नहीं जाएगा और न इनको किसी के घर जाने की इजाजत होगी। इनके परिवार से कोई बात तक नहीं करेगा। अब तो खुश है ना सरकार आप? अब तो आप शिरडी छोड़ के नहीं जाएंगे ना? खुश है ना आप? मेरी प्रसन्नता नहीं, अपनी सुरक्षा देखिए। ऐसा उदाहरण हो कि दोबारा कोई शिरडी की सुरक्षा को महत्वहीन ना समझे। आज से अप्पा पाटिल के परिवार को कोई भी सामान नहीं बेचेगा। संपूर्ण बहिष्कार। खंडोबा महापूजा में भी भाग लेने की अनुमति नहीं है। और साईं को भी कोई भिक्षा नहीं देगा। संभवतः तभी साईं के समझ में आएगा कि उससे वचन से भी अधिक मौल्यवान है मेरे शिरडी वासियों के प्राण। हरिओम। कावेरी, कावेरी, कावेरी। कुछ अच्छा नहीं है? हाँ। ये अच्छे है ना? हाँ? अच्छे है, ये लो। ये किसके लिए ले लिए? और कौन है जिसके लिए ये मैं ले सकता हूँ? कल खंडोबा जी के पूजा में ये पहन के जाओगी ना? ये? हाँ। अरे आप जानते हैं मेरे दादा ने मेरे लिए भारी सोने के गहने बनवाए थे। वैसे कुष्ठ रोग के बारे में सुना है आपने? हाँ, क्यों? नहीं, गांव में अभी एक कुष्ठ रोगी रह रहा है। गांव वाले भी उसे अभी तक भगा नहीं पाए यहाँ से। मुझे लगता है आपने ना यहाँ से चले जाना चाहिए। यहाँ पे रहना आपके लिए ठीक नहीं है। आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी, है ना?
वो मिठाई कितने की है? मैं तुम्हें ये मिठाई नहीं दे सकता तात्या। क्यों? मैं पैसे दूंगा ना। फिर भी मैं तुम्हें नहीं दे सकता। अरे लेकिन क्यों? बेटा ये बात अपने पिताजी से जाके पूछो। संसार से जाने की उम्र आ गई है, अब ये दिन देखने पड़ रहे हैं। हुक्का पानी बंद, जैसे हमें कुष्ठ रोग हो गया हो। बेटा मानती है ना उसे। साईं कृपा, साईं कृपा, ये कहती रहती है ना, साईं है तो सब ठीक होगा। कहाँ है तेरे साईं की कृपा? तूने पूरे गांव का, यहाँ तक कि मेरा भी विरोध किया। मेरे बेटे को कितनी बार अपमान सहना पड़ा, क्योंकि तू साईं का समर्थन करती थी। लेकिन उसने बदले में क्या दिया? एक साधारण आदमी को उस औरत से भी ऊंचा सम्मान दिया जिसे वो मां कहता रहता था। क्या उसने एक बार भी तेरे बारे में, तात्या के बारे में, मेरे बेटे के बारे में सोचा? अप्पा और भाईजा क्यों? उन दोनों का क्या कसूर है? उन्हें ये सजा क्यों? क्योंकि भगवान अपना बोझ सिर्फ उन्हीं के कंधे पर डालते हैं जो इसका भार सहने के लायक हो। और ये कंधे उन्हीं के हो सकते हैं जो पवित्र मन और निस्वार्थ भाव से धर्म के रास्ते पर चलने का हौसला रखते हो। अच्छे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और ना ही मेरे जख्म भर रहे हैं। मेरी कावेरी मेरे इतने पास आकर भी मुझसे बिना मिले चली गई। टूट चुका हूं मैं। बस अब बिखरना ही बाकी रह गया है। मैं भिक्षाटन के लिए जा रहा हूं। कौन देगा आपको भिक्षा? सुना नहीं आपने कुलकर्णी सरकार ने क्या कहा था? भिक्षा मांगना मेरा धर्म है, मिले ना मिले ये उसका कर्म है। तुम कंबल बनाने की तैयारी शुरू करो। सामान कहाँ है? क्या हवा से बनाऊं कंबल? सामान आ जाएगा। साफ मन जब किसी ऐसी चीज की कामना करता है जिसकी उसे जरूरत हो तो वो उसे जरूर मिल जाती है। और जहां तक रही बात बिखरने की, तो वो है ना सबका मालिक। उससे अच्छा फिरोने वाला कोई नहीं। उस पर यकीन रखो, उसके तरीके पर यकीन रखो। वो संभलने का रास्ता जरूर दिखाएगा। अब तक तो अप्पा जी आ भी चुके होते, सबसे पहले आया करते। हर साल अपने हाथों से खुद फूल सजाते और भाई साहब का अपने हाथों से खुद रंगोलियां बनाती। बुरा तो हमें भी लग रहा है उनके लिए, पर क्या कर सकते हैं? मैंने सुना है कि इस बार तात्या को मेले में किसी मिठाई वाले ने मिठाई तक नहीं दी। उस बच्चे को तो समझ ही नहीं आ रहा होगा कि
ये सब हो क्या रहा है? परीक्षा है ये खंडोबा की। मलसापति जी, हम कर भी क्या सकते हैं? विश्वास साई पर। जब उन्होंने कहा कि रोग नहीं फैलेगा और वो इसका इलाज करेंगे, तो राणो जी को कुछ नहीं होगा और वो जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे। ये विश्वास। आपको साईं के ऊपर इतना विश्वास कैसे है? है तो वो भी एक इंसान। हमने आज तक किसी भी कुष्ठ रोगी को फिर से ठीक होते नहीं देखा या सुना है। किसी मरते इंसान को जीवित होते भी नहीं देखा था ना, जब तक साई ने काशीराम का इलाज नहीं किया था। विश्वास तो हम कर ही सकते हैं ना। भिक्षा दे माई। भिक्षा दे मां। अल्लाह मालिक। मुझे पहले ही लग रहा था खाना ज्यादा बन गया है, अब फेंकना पड़ेगा ना। दीदी, मैंने जो आपसे कहा था ना, ये वही कंबल है। उन्होंने बहुत पहले बनाया था, तब उन्हें रोग नहीं था, नहीं तो मैं इसे बेचने की कभी कोशिश नहीं करती। ठीक है कावेरी, उधर रख दो इसे। भिक्षा दे माई। भिक्षा दे माई। इसे तो हम वैसे ही फेंकने वाले हैं ना। लेकिन कुलकर्णी सरकार का आदेश है ना, पूरा गांव उसका पालन कर रहा है। अल्लाह मालिक। भिक्षा से मिला अन्न, उससे उनका भी पेट भर जाता। साई मेरे पति के लिए इतना कुछ कर रहे हैं और मैं राम जी भला करेंगे। साई, आप इस समय भी भिक्षा मांग रहे हैं? इसका मतलब सुबह से कुछ भी। साई को भी कोई भिक्षा नहीं देगा। हे खंडोबा, आपका ये भक्त आज अपने धर्म का पालन नहीं कर सका।
आपके उस बंदे का पेट नहीं भर सका। इस अधूरे काम को आप पूरा कर दीजिए। आज तुमने मेरी बड़ी सहायता की है मित्र। इस प्रसाद को मैं भिक्षा के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। क्योंकि इसे मेरे भिक्षा पात्र में नहीं डाला, लेकिन रखा तो मेरे ही लिए था। अगर मैं इसे नहीं लेता तो महालसापति जी को बुरा लगता। खंडोबा से उन्होंने जो प्रार्थना की है वो अधूरी रह जाती। तुमने खा लिया, मेरी भूख भी शांत हो गई और महालसापति जी की बात भी रह गई। राम जी भला करेंगे। नहीं मिला ना? कुछ भी नहीं दिया किसी ने। सब मेरी वजह से। उधर अप्पा पाटिल जी के साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा, मेरी वजह से। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं कुछ करने के लायक ही नहीं हूं। बोझ हूं मैं, बोझ आप पे, इस समाज पे। और ऐसे बोझ को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। मैंने कहा था कंबल बनाओ, बनाया तुमने? किससे बनाऊं मैं कंबल? हाँ? और मैंने बना दिया तो कौन खरीदेगा वो कंबल जो एक कुष्ठ रोगी ने बनाया हो? कोई हाथ भी नहीं लगाने वाला। मुझे तो यहां से बहुत पहले ही चले जाना चाहिए था। राणू जी, नहीं, क्यों रुकूं मैं? हा? और आप कौन होते मुझे रोकने वाले? रोकना ही था तो वो लोग रोकते जिनसे मैंने प्यार किया था। उन्हें था अधिकार। साड़ी वाला मेरी जान पहचान का, उससे मैं ये लाया हूं तुम्हारे लिए। कावेरी, नहीं,
भ्रम ही होगा मेरा। वो साड़ी तो किसी और के पास भी हो सकती है। मेरी कावेरी नहीं आई थी यहाँ। ये तो तुम ही लाई होगी। और ये कंबल बनाने का सामान, इसका मतलब तुम आई थी। और मुझे माफ कर देना जो मैंने सोचा कि ये प्रमाण है कि तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो। मैं इतनी कमजोर क्यों हूं? इतने पास आकर भी मैं उनसे मिल क्यों नहीं पाई? क्यों डर गई मैं समाज से? क्यों मैं समाज के बंधनों को तोड़कर आपसे मिल नहीं सकी? हे खंडोबा, मुझे शक्ति दीजिए, मेरी सहायता करिए। इस वर्ष खंडोबा की महापूजा पिछले वर्ष से भी अधिक भव्य होनी चाहिए। प्रत्येक घर में रंगोलियां बने, सुगंधित पुष्पों से घरों को सजाया जाए, है कि नहीं? सरकार, अगर इसमें वजन उठाने की प्रतियोगिता रखी जाए तो लोगों को बड़ा आनंद आएगा, और खासकर प्रतियोगिता जीतने वाले को अगर बड़ा पुरस्कार मिले तो। प्रतियोगिता और पुरस्कार भी? क्यों? नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। हरिओम पहलवान अंता, तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूरी होगी और विजेता को मैं पुरस्कार दूंगा, चांदी के 100 सिक्के। और हारने वाले को गांव के चौक को गोबर से पोतना होगा। इसलिए प्रयास करो कि तुम ही जीत जाओ। हरिओम। सरकार, हाँ, खंडोबा जी की महापूजा के लिए आसपास के गांव के लोगों ने खुल के योगदान दिया है। हरिओम।
अच्छा है मुनीम, अच्छा है। अब ऐसी महापूजा होनी चाहिए जैसे शिरडी ने पहले कभी न देखी हो। अप्पा पाटिल, उसका परिवार और वो ढोंगी साईं इस महापूजा को देखेंगे जरूर, लेकिन उसमें सम्मिलित नहीं होंगे। उनको यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि शिरडी के लोगों को उनके बहिष्कृत होने का कोई दुख नहीं है। हरिओम, तभी तो आनंद आएगा। लेकिन सरकार, प्रसाद हमेशा अप्पा के घर से ही आता है और मुझे ये भी पता है कि उन्होंने इस बार भी सब मंगवा के रखा हुआ है। हरिओम। जो लोग समाज के लिए चिंतित नहीं है, समाज के नियमों का पालन नहीं करते हैं, क्या उनके घर से आया भोग खंडोबा को स्वीकार्य होगा? कदापि नहीं। भक्त वही है जिसके हृदय में करुणा हो, समाज के लिए अपने प्राण देने का संकल्प हो, ईश्वर की इस बनाई धरती को और सुंदर बनाने का दृढ़ निश्चय हो। और वैसे भी अप्पा पाटिल तंत्र मंत्र करने वालों के साथ घुल मिल गए हैं। शास्त्रों के अनुसार भी उनके घर से आया भोग मान्य नहीं है। हरिओम। जाओ, ओपरा, बताशा और मुरमुरा लेके आओ। मुनीम, मुद्रा दे दो इन्हें। तेरे प्रति मेरी श्रद्धा अडिग है साईं, उसमें कभी कोई कमी नहीं आएगी। बस इतना कर देना कि मेरी सबूरी ना छूटे। अरे रेहाना मौसी, अब बाहर क्यों खड़ी है? अंदर आइए ना। रेहाना, पता है रेहाना मौसी, आज आई ने बड़े अच्छे लड्डू बनाए, मैं अभी आपको खिलाता हूँ। नहीं तात्या, बेटा इस बार ना लड्डू इतने अच्छे नहीं बने हैं। मैं तुम्हारी रेहाना मौसी के लिए फिर कभी बना दूंगी। ठीक है, लेकिन रेहाना मौसी अंदर क्यों नहीं आ रही है? वही खड़े खड़े बात करेंगी क्या? हरी ने देर हो रही है इसलिए नहीं आ रही है। तू जा अंदर जा, चल। मैं जानती हूं कि तुम हमसे बात क्यों नहीं कर सकती हो। मैं समझती भी हूं, गांव वालों के फैसले को मानना ही बेहतर है। लेकिन तात्या अभी छोटा है, वो ये सारी बातें नहीं समझता है। मैं समझा दूंगी उसे।
सबसे पहले मैं दुशाला आपसे क्यों खरीदवाती हूँ पता है? क्योंकि उसके बाद मेरी किस्मत जैसे खुल जाती है। आपसे बोनी कराना शुभ होता है, मुबारक होता है मेरे लिए। ये लीजिए भाईजान का। रुको रियाना, ये पैसे तो लेती जाओ। ये तो लक्ष्मी का रूप होते हैं, इसमें छुआछूत कैसी? ये मेरी आस्था की परीक्षा है ना साईं, लेकिन मैं जानती हूँ तुम जहां भी हो मुझे देख रहे हो। अरे अरे, उस तरफ कहाँ जा रहे हैं? दुकानें तो इस तरफ है ना। मुरमुरा बतासा लेना है कि नहीं? नहीं, क्यों लेना है? अरे लेकिन क्यों? जब गांव में इतना सारा मुरमुरा और बताशा भोग के लिए पहले ही लिया हुआ है किसी ने, तो और मुरमुरा और बताशा खरीद कर पैसे बर्बाद करने की क्या जरूरत है? वही उठा लेंगे। लेकिन वो तो अप्पा पाटिल का है ना, हम कैसे ले सकते हैं? सरकार को पता चला तो? मुरमुरे के हर दाने पे अप्पा पाटिल का नाम लिखा होगा क्या? सरकार से चोरी? चोरी नहीं है, हक। समझो अंता जी, सरकार को मुरमुरे से मतलब है ना, दे देंगे उन्हें। पर कुछ कमाने का ये मौका हाथ से जाने दिया तो हम मूर्ख नहीं, डरपोक है। क्या कहते हैं? आज खंडर के और पास जाऊंगी और अगर एक बार उनको देख पाऊं तो। कावेरी, खाना तैयार हो गया हो तो जल्दी से तुम भी तैयार हो जाओ। खंडवा जी की महापूजा के लिए हमें जाना है। अच्छा हुआ ना तुम अपने पति के साथ नहीं गई और हमारे पास ही यहाँ रुक गई। खंडवा जी के दर्शन भी हो जाएंगे तुम्हें। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ अब तुम भी। खंडर में ना भी जा पाऊं, पहले जैसे खाना रख के आई थी वैसे ही करूंगी। सुख दुख आने जाने हैं बरसाए, बाबुराए मनवा तेरा न जाए। मन में आशा के दीपक बुझने ना पाए, सुबह फिर से आएगी रात समझाए। साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई साईं हम सबके लिए इतना कर रहा है, हमें उसके लिए हर कष्ट सहना ही होगा और मैं सह भी लूंगी। लेकिन खंडोबा की महापूजा में सम्मिलित ना हो पाना, जब ये सामग्री खरीदी थी तो कहाँ पता था कि खंडोबा के चरणों तक पहुंचना इसकी नियति में ही नहीं है। हे खंडोबा, हमें आप तक पहुंचने की मनाही है, लेकिन आप सर्वत्र हैं।
सर्वव्यापी हैं। क्या आप इस भोग को यहीं से स्वीकार नहीं कर सकते? हे खंडोबा, इतना अपमान होने से पहले ही उठा लेते मुझे। इतना उपकार तो तू कर सकता था ना मेरी भक्ति के बदले में। रुक। क्या चाहिए? खंडोबा जी के महाप्रसाद का सामान लेने आए हैं। हे खंडोबा, तूने मेरे मन की प्रार्थना सुन ली। मेरा बेटा घर में नहीं है, जैसे ही आता है ना मैं भिजवा देती हूँ। अप्पा जी या आप लोग कोई भी मंदिर नहीं आ सकते, इसीलिए हमें भेजा गया है। ये कैसा अन्याय है? हमारा भोग जा सकता है मंदिर में, हम नहीं? देखिए, पंता जी ने सिर्फ इतना कहा है कि हम आपके यहाँ से भोग ले आए। हाँ, तो ले लो आकर। हम अंदर नहीं आ सकते, आप सामान लाकर यहाँ दे दीजिए। शर्म नहीं आ रही? अब इस उम्र में सामान उठवाओगे मुझसे? आई, मैं रख देती हूँ। तू तो रहने दे। इतनी भी बुढ़ी नहीं हुई हूं कि मुझे तेरी मदद की जरूरत पड़े। ढोलूंगी मैं ये भार, प्रायश्चित समझकर, उस दिन के अपराध का जिस दिन मैंने तुझे अपनी बहू चुना था। लो, लो। किसी एक इंसान की गलती की सजा हम सबको क्यों दे रहे हो खंडोबा? इतने वर्षों में आज पहली बार देख रहा हूं कि खंडोबा की भक्ति से ज्यादा कुलकर्णी सरकार अपनी शक्ति के प्रदर्शन का उत्सव मना रहे हैं। क्या अहंकार और न्याय की जीत का उत्सव आपको स्वीकार है? या आप हम सबसे क्रोधित हैं? इस हो रहे अनर्थ में हम अपनी आवाज भी नहीं उठा रहे।
कुलकर्णी सरकार की, कुलकर्णी सरकार की, कुलकर्णी सरकार की, कुलकर्णी सरकार की, कुलकर्णी सरकार की। बाबा, अब तो पूजा भी शुरू हो गई, हम जा क्यों नहीं रहे? क्या जवाब देगा तू भी बेचारे तात्या को? क्या मैं नहीं समझती तेरे अपने मन में कितनी उथल पुथल मची होगी? बचपन से लेके आज तक तूने हर पूजा में भाग लिया है। बाबा, पूजा नहीं तो मेले में तो चलिए। पिछली बार मैं अकेला था, इसलिए मुझे किसी ने कुछ भी नहीं दिया। इस बार आप मेरे साथ चलेंगे तो मैं मिठाई तो खा पाऊंगा। तात्या, तू समझ उसे क्यों चुप करा रही है? क्या वो देख नहीं रहा? हमारे मंदिर जाने पर रोक लगा दी गई है। वो झिपरी, लोग उस अछूत से बात कर सकते हैं, लेकिन हमसे नहीं। पूजा में हमारा मुरमुरा बताशा जा सकता है, लेकिन हम नहीं। क्या? हमारे घर का भोग? पंता ने 4 लोगों को भेजा था। पूरी कहानी बताना। तो उन्होंने आने से मना किया, कैसे मेरा अपमान किया, इसे भी तो पता चलना चाहिए कि ये संकेत है। हम पर प्रतिबंध लगाए गए, पर पूजा में भोग हमारे ही घर का लगाया जाएगा। ये संकेत है, खंडोबा हमें बुला रहे हैं और मैं जाऊंगा। इस बार भी पूजा में सम्मिलित होने, जैसे मैंने आजीवन किया है। इतना भव्य आयोजन देखकर तो स्वयं खंडोबा भी अभी तक यहाँ पर पधार चुके होंगे। देखिए, आसपास के गांव के भी काफी सारे लोग आ गए। आसपास के गांव के सारे लोग तो आ गए होंगे, लेकिन अपने ही गांव के लोग नहीं हैं यहाँ पर। हरिओम। अप्पा जी की अनुपस्थिति आपको खल रही होगी, स्वाभाविक है। प्रत्येक वर्ष आपके साथ जो थे। हरिओम। मलसापति जी, कहीं इसके लिए आप मुझे तो दोषी नहीं समझ रहे हैं ना? देखिए, जो भी हुआ है गांव के भले के लिए था, है कि नहीं? मैं केवल इतना जानता हूं कि अगर कुछ गलत हुआ है तो खंडोबा जी हमें इसका एहसास करा दें। आरती करें? जी। ओ जीवन डगर कभी जो कठिन हो जाए, मन विचलित हो और कोई मार्ग न पाए, अंधियारे की गहरी रात जो आए, हिम्मत टूटे और कुछ भी समझ न आए, तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा, तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा, श्रद्धा भक्ति धीर तुझे उस आज कोई अनर्थ ना हो।
बस यही प्रार्थना है। राह दिखाए ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई साईं, देखिए कैसे बच्चों की तरह रो रहा है ये, क्योंकि इसके पिताजी इसे मंदिर में ले गए ना। तात्या, खंडोबा की पूजा में क्या अच्छा लगता है तुम्हें? वहाँ कितने सारे लोग होते हैं, आरती होती है, वो शंख बजता है, घंटी बजती है और उसकी खुशबू, और वहाँ बहुत सारा प्रसाद भी मिलता है। और वो सारे लोग मिलकर एक आरती गाते हैं और दिए जलाते हैं, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब आरती शुरू हो जाएगी। यहाँ से तो कुछ सुनाई भी नहीं देगा। क्या देख रहे हो तात्या? खंडोबा जी को। खंडोबा जी को? हाँ, वो आसमान में रहते हैं ना। अच्छा, एक बात बताओ तात्या, जब वहाँ आसमां में रहने वाले खंडोबा जी को आरती सुनाई देगी, तो फिर हम तो मंदिर के बहुत पास हैं। तुम्हें आरती क्यों नहीं सुनाई देगी? वो तो भगवान है ना, उनके पास तो शक्तियाँ होती है दूर से सुनने की। भगवान की शक्ति नहीं, भक्त की भक्ति, क्योंकि भगवान भक्त के दिल में रहता है, यहाँ। और इसीलिए वो आरती सुनता भी है और भक्त की आंखों से आरती देखता भी है। भक्त की भक्ति से भगवान आरती देख सकते हैं, सुन भी सकते हैं, लेकिन हम नहीं। क्यों नहीं? अगर तुम भगवान को अपने अंदर महसूस कर सको तो तुम हर चीज का अनुभव कर सकते हो। हाँ, मुझे पता है, अनुभव किया है मैंने। खंडोबा को देखना चाहते हो तो बंद करो अपनी आंखें और ध्यान करो खंडोबा का। तात्या, तात्या, शंख की आवाज सुनाई दी? मुझे तो सुनाई दे रही है। मुझे बहुत सारे दिए दिखाई दे रहे, आरती के दिए। कपूर की सुगंध और फूलों की भी। मलुराया तव शरणं मलुनाथा तव शरणं मलुराया तव शरणं मलुनाथा तव शरणं त्रिगुणात्मका त्रिगुणातीता त्रिभुवन पालक तव शरणं त्रिगुणात्मका त्रिगुणातीता त्रिभुवन पालक तव शरणं मलुराया तव शरणं मलुनाथा तव शरणं त्रिगुणात्मका त्रिगुणातीता त्रिभुवन पालक तव शरणं शाश्वत मूर्ते तव शरणं पीत सुंदरा तव शरणं शाश्वत मूर्ते तव शरणं पीत सुंदरा तव शरणं पंचानना हयवाहना शेषभूषणा तव शरणं पंचानना हयवाहना शेषभूषणा तव शरणं पंचानना हयवाहना शेषभूषणा तव शरणं
करुणसागरा तव शरणं करुणानिधि तव शरणं करुणसागरा तव शरणं श्रीमल्हारा शिवमल्हारा खड्गधरा तव शरणं श्रीमल्हारा शिवमल्हारा खड्गधरा तव शरणं श्रीमल्हारा शिवमल्हारा खड्गधरा तव शरणं भक्तपालका तव शरणं भक्तरक्षका तव शरणं भक्तवत्सला भक्तपालका भक्तदयाला तव शरणं भक्तपालका तव शरणं भक्तरक्षका तव शरणं भक्तवत्सला भक्तपालका भक्तदयाला 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 तव शरणं। खंडोबा महाराज की जय। अप्पा पाटिल जी, आपने यहाँ आकर खंडोबा की पूजा का अपमान किया है, गांव की मर्यादा भंग की है आपने। कैसे? कैसे? व्यक्ति को अधिकार समाज देता है और शिरडी के लोगों ने आपको यह अधिकार नहीं दिया है। उनका निर्णय आपको मान्य कर लेना चाहिए था, लेकिन आप तो उनका विरोध कर रहे हैं। खंडोबा के मंदिर आने का उतना अधिकार मुझे भी है जितना बाकी सभी को। भगवान का नाम बीच में लेकर कुष्ठ रोग फैलने से बंद नहीं हो जाएगा। हो सकता है आप अभी अभी उसी खंडहर से होकर आए हो, राणो जी से मिलकर। हो सकता है राणो जी ने आपको छू लिया हो और आपके माध्यम से उस कुष्ठ रोगी के घावों से निकलने वाली गंदगी न जाने किस किस के शरीर से लगेगी। हरिओम। गंगाराम जी, आपके पुत्र को कुछ हो गया तो? और माई, तुम्हारा तो पति भी नहीं है। पुत्र कमाता है घर में केवल, उसे कुछ हो गया तो क्या करोगी तुम? हरिओम। अप्पा पाटिल जी, आप यहां से चले जाइए। हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन जब बात सुरक्षा की आती है तो फिर कुछ नहीं। हाँ, चले जाइए ऐसे। आप सब लोग समझ क्यों नहीं रहे? ये रोग ऐसे नहीं फैलता। लेकिन आप क्यों नहीं समझ रहे हैं अप्पा जी कि लोग अपना जीवन संकट में नहीं डालना चाहते हैं। रोग है, आवश्यक तो नहीं कि एक ही दिन में फैल जाए। हो सकता है इस रोग से कोई बाधित हो, लेकिन लक्षण दिखने में समय लगे। हो सकता है आप ही इस रोग को लेकर घूम रहे हो।
देखिए, दिख रहा है कुछ? अप्पा जी, ये आवश्यक तो नहीं कि रोग के लक्षण हाथों पर प्रत्यक्ष दिखाई दे। शरीर के किसी अन्य भाग में ये रोग पकड़ चुका हो तो है कि नहीं? वस्त्र उतारेंगे तो ही दिखाई देगा ना। है कि नहीं? अप्पा पाटिल जी, अपनी कमीज उतारिए और दिखाइए। उतारिए अपनी कमीज। अप्पा जी, जनता की मांग को राजा भी अस्वीकार नहीं कर सकता। और फिर आपने तो जनता के निर्णय के विरुद्ध यहां आने का साहस किया है। लेकिन देखिए ना, कितने भयभीत हो गए हैं। इनको आश्वस्त करना भी तो आपका दायित्व है। बस करो। चलो, अच्छा हुआ शुभ कार्य से अशुभ की बाधा टली। प्रसाद बांटो। जी सरकार। एक और चमत्कार हो गया। यहाँ से ही हमने आरती में ऐसे भाग लिया जैसे हम बिल्कुल खंडोबा जी के पास हो। क्या मेरे बाबा, उन्होंने भी ऐसी आरती देखी होगी? अगर वो भी मेरे साथ यहाँ आते तो और भी अच्छा होता ना। लेकिन कहीं वो बिना आरती देख के ही लौट गए तो? ये खंडोबा जी, मुझे दुखी मत लौटने देना। निश्चिंत रहो तात्या, जब अप्पा जी घर लौटेंगे तब तक खंडोबा जी पर उनका विश्वास और भी बढ़ चुका होगा। रुकिए, ये क्या दोगलापन है? मुझे यहां आने की अनुमति नहीं, मेरे परिवार को यहां आने की अनुमति नहीं, पर मेरे घर से लाया हुआ बताशा, मुरमुरा, ये आप सबको स्वीकार है, वो भी प्रसाद के रूप में। प्रसाद बांटने का सामर्थ्य केवल आप नहीं रखते इस गांव में। मैंने मंगवाया है ये प्रसाद मेरे पैसों से। मैं केवल इतना जानता हूं कि मेरे घर 4 लोग आए थे, प्रसाद की सामग्री लेकर चले गए। लेकिन अप्पा जी, आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो 4 लोग मेरे द्वारा भेजे गए थे और ये प्रसाद वही है? मैं घर पर नहीं था। उन्होंने कहा खंडोबा जी की पूजा के लिए प्रसाद की सामग्री लेने आए और उन्हें पंता ने भेजा है। नहीं सरकार, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया है।
तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूं? हाँ? किसी को आप पर विश्वास हो ना हो, मुझे आप पर पूरा विश्वास है अप्पा जी। हरिओम, यदि अप्पा पाटिल सत्य कह रहे हैं तो इस प्रसाद का स्वीकार करना चाहेगा कोई, या मैं दूसरा मंगवाऊं? अरे कुलकर्णी सरकार, अगर आपको पूरा विश्वास है कि ये प्रसाद आपने ही मंगाया है तो इसे अस्वीकार करने की बात ही क्यों? दूसरे भोग की बात ही क्यों? और वैसे भी ये भोग तो खंडोबा जी को लग चुका है, और हमेशा की तरह जो भोग लगाया जाता है वही लोगों में बांटा जाता है। सब इसी भोग का सेवन करेंगे। आप लोगों को अप्पा जी की बातों पर विश्वास नहीं है, लेकिन खंडोबा की महिमा पर तो विश्वास है ना। तो क्या आप खंडोबा के प्रसाद का सेवन नहीं करेंगे? लीजिए प्रसाद लीजिए। जब जीवन में दुख का अंधियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से शीश झुकाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई जितनी बड़ी आस्था उतनी ही बड़ी परीक्षा, उतना ही बड़ा संकट, और इस संकट में जिसकी आस्था और भी बढ़ जाए वही सच्चा भक्त, उसी की सच्ची भक्ति। मेरी कटवाई नहीं सरकार, मेरे साथ नहीं सरकार। देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। कितने का? ये कहां से मिला आपको? अच्छे लगे ना? हाँ बहुत। मैंने अपना वचन पूरा कर लिया, अब तुम अपना वचन पूरा करो। चिऊ साथ चलो मेरे। अरे देवा, अपने ही जाल में फंस गई, अब क्या करूं? मुझे लगता है अब मुद्गल उठाने की प्रतियोगिता में भी तुम दोनों मेरा नाक कटवाओगे। नहीं सरकार, वो जीत के अपना नाम रोशन करेंगे सरकार। निकल जा, मेरे आंखों के सामने से निकल जाओ। हरिओम हरिओम हरिओम। रुक्मिणी, नींबू पानी ले गया। सरकार, एक बात बतानी थी आपको। मैं और चिऊ अब घर जाना चाहते हैं। निकल जाओ, इसे समय निकल जाओ। उसके साथ विवाह इसलिए तो नहीं किया था ना कि उसे यहां छोड़ के रहो। जाओ। हरिओम। रुक्मिणी, देखो अब तो तुम्हारे दादा ने भी अनुमति दे दी है। चलो चू, सामान बांधो, हम निकलते हैं घर। नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले मुझे ये बताइए कि ये आपके पास आए कहां से? आपकी तो औकात भी नहीं है ये लेने की। तो अच्छा, ये जरूर आपको वहीनी ने दिए होंगे, है ना?
अभी जाकर दादा को सब बताती हूँ। दादा! रुको, सुनो तो, लेकिन तुम कहोगी क्या उनसे? स्वयं सोचो, अगर तुम वहिनी की जगह होती तो अपनी ननन की खुशी के लिए क्या एक कंगन तुम देती? कल कुलकर्णी सरकार ने इनको क्या बेइज्जत किया। ठीक ही तो है, गांव को खतरे में डालने वालों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अंता जी, बदन तो बहुत दुख रहा है। आपका तो मैं दबा रहा हूँ, मेरा कौन दबाएगा? हाँ तो मैं क्या कह रहा था अंता जी, मर्द को घर का, परिवार का स्वामी होना चाहिए। स्त्री के पल्लू में छुपना शोभा नहीं देता है। सही कहा, औरत को ऐसे ही अक्ल नहीं होती है, और उस पर मर्द अगर अपने अक्ल की लगाम औरत के हाथ में दे दे तो बनता धार। लगाम पकड़ के औरत ऐसा नचाती है जैसे जैसे बंदर का नाच। सही कह रहे। वैसे आप बताइए, आप किसी ऐसी औरत को जानते हैं जिसने अपने पति को बंदर की तरह नचा नचा कर सत्यानाश कर दिया हो? जानता तो हूँ, बताऊं? उसका नाम है बा। बस, तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया है, मेरे धैर्य का बांध तोड़ दिया है। रुक जाओ अप्पा जी, ऐसे ही उक्का पानी बंद है आपका। इसका उल्लंघन भी मत कीजिएगा, नहीं तो इससे भी बड़ी सजा देंगे कुलकर्णी सरकार। नहीं अप्पा जी, पर वो बाइजा के लिए अपमानजनक शब्द कह रहे हैं। बाइजा माँ के लिए नहीं, ये नारी की महानता को ही नहीं जान सके। नारी की शक्ति, उसके बलिदान के महत्व को नहीं जानते ये लोग। नहीं समझ पाएंगे कि नारी में ही दुर्गा है, नारी में ही सरस्वती है, नारी में ही लक्ष्मी है। और जो नारी का सम्मान नहीं कर सकता, उसका जीवन उसके लिए एक दिन अभिशाप बन जाएगा। पंता जी, अभिशाप किसका जीवन बना हुआ है इस समय? वो जो स्वतंत्र है यहाँ, जिसका मान सम्मान है, या उसका जिसका हुक्का पानी बंद है यहाँ, बार बार जिसका अपमान होता है? पंता जी, मेरे हाथ का पत्थर गरम कैसे हो रहा है? हाथ में मेरे भी गरम हो रहा है। हाँ, हाँ। पापा जी, जब समय अच्छा ना हो तो ही धैर्य की असली जरूरत होती है। मन को शांत रखने की जरूरत होती है। और रही बात अपमान की, तो अपमान का डर तो वहां होता है जहां सम्मान की इच्छा हो, और जहां सम्मान की इच्छा ही नहीं, वहां अपमान का प्रश्न ही कहां उठता है। पत्थर इतना गर्म कभी हुआ, पता ही नहीं चला।
हाथ तो अभी तक दुख रहा है। वो देखिए, हुक्का पानी बंद का सबसे छोटा नमूना। ए रोक! अरे अंता जी! अरे पंता जी, तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। क्यों? क्यों जगह नहीं है? तात्या, आओ। आप इसे इस विद्यालय में नहीं पढ़ा सकते। अध्यापक जी, अब मेरे विद्यालय आने पर भी रोक लग जाएगी? तुम कुछ दिन वहां बैठकर पढ़ लो। मैं जो कुछ भी लिखूंगा यहाँ पे वो तुम्हें दिखाई भी देगा और जो कुछ बताऊंगा वो सुनाई भी देगा। लेकिन बाहर क्यों? मैंने क्या किया है? वो अपने माता पिता से पूछो। और यहाँ दोबारा नहीं दिखना, न विद्यालय के अंदर और न बाहर। छात्रों से जो भी कहना है वो मैं कहूंगा, आप लोग नहीं। और गांव के नियम मैं भी जानता हूं, और कोई भी नियम ये नहीं कहता है कि ये विद्यालय के बाहर नहीं बैठ सकता है। अगर अर्जुन नहीं तो एकलव्य बनकर तात्या को विद्या लेने से कोई नियम नहीं रोक सकता है। तात्या, तुम यहाँ बैठो, मैं भी यही तुम्हारे साथ बैठूंगी। आइए पंतु जी। देखिए तो पंता जी, ये गोबर वाली अप्पा जी के लड़के के साथ में कैसे बैठी है, जैसे कोई चिंता ही नहीं है नियमों की। इसे भी सजा देनी चाहिए। इसकी सजा तो यही है कि इसका भी हुक्का पानी बंद कर दिया जाए। लेकिन फिर ये भी तो सोचिए कि गांव से गोबर कौन उठाएगा? जब समय अच्छा ना हो तो ही धैर्य की असली जरूरत होती है। मन को शांत रखने की जरूरत होती है। इतने सालों में पहली बार इतनी अच्छी फसल हुई है, फिर ये कैसी परीक्षा। देख रहे हैं सेठ जी, एक भी आदमी उसे नहीं मिल रहा है फसल कटाई के लिए। अरे अगर फसल समय पे नहीं कटे तो बहुत नुकसान हो जाता है, और फिर बाजार में बेचनी भी तो पड़ती है। गंगाराम जी, गंगाराम जी, देखिए मुझे अपनी फसल कटवाने के लिए कुछ लोगों की जरूरत है। क्या आप में से कोई? सुन लो रे, अगर किसी ने भी मेरा काम छोड़कर किसी और की मदद करने की कोशिश की तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। अरे हमने थोड़ी ना कहा था कि कुलकर्णी सरकार और गांव वालों के बनाए नियम को तोड़ो। देखिए, नाराजगी मुझसे हो सकती है, पर इसमें फसल का क्या दोष है? और क्या मैंने आपकी कभी सहायता नहीं की है? ओ हो गणपत, यानी हम तो एहसान के बोझ तले दब गए। कौन है आज यहाँ जो एहसान उतारना चाहता है?
गंगाराम जी, मैंने एहसान की बात कब की? अरे तो गांव के पाटिल का तो काम ही होता है कि लोगों की मदद करना, ये उसकी जिम्मेदारी होती है, वरना पाटिल किस बात का। फसल अगर समय पर नहीं काटी गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा गुजारा मुश्किल हो जाएगा। एक बोरी फसल काटने पर मैं 5 चांदी के सिक्के दूंगा। पांच चांदी के सिक्कों के बदले अगर अपने परिवार को भूखा मारने का सौदा करना चाहते हो तो कर लो। अप्पा जी, हमसे नहीं होगा, क्षमा कर दीजिए हमें। लगा दो साई, थाम ले हाथ में साई मोरे पतवार, मोरे साई मोरे दाता मोरे तारणहार, परम ज्ञान का भर दे अलग निरंजन रुका क्यों मुझे? साईं से किसी को भी बात करने की अनुमति नहीं है, बच्चा बूढ़ा जवान जो भी हो। अगर सरकार को पता चला तो जानती हो क्या होगा? वो देखिए, पता नहीं कब खत्म होगा ये सब। अब तो ये तभी खत्म होगा जब साईं रानो जी को ठीक कर दे। ये क्या है? ये खेल मुझे साईं ने सिखाया है, अब मैं तुम्हें सिखाऊंगी। हाँ मैं समझ गया, मैं करूंगा, अभी मैं करूंगा। ऐसा क्यों किया आपने? अंता जी! अरे पंता जी, साईं, साईं क्या कहती रहती हो? तुम्हें पता भी है उसका नाम लेना कितना दंडनीय है? फिर तो आपको भी डर मिलना चाहिए, आप भी तो अभी साई साई कह रहे हो। चुप चुप, होशियारी दिखाती है। आपको पता है साई कितने शक्तिशाली है? शक्तिशाली? वो पाखंडी, बहुत जल्द उसे भी कुष्ठ रोग होने वाला है।
और जहां तक रही तेरी बात, एक पड़ेगी ना तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी अपने आप। ये क्या कर रहे हैं आप? बच्चों से कोई ऐसे बात करता है? और ये मत भूलिए कि ये एक विद्यालय है, इसकी अपनी मर्यादा है। बूढ़ा हो या बच्चा, शिरडी के दुश्मन उस साईं का जो भी साथ देगा उसे भुगतना पड़ेगा। आप दोनों हैं शिरडी के दुश्मन। आप दोनों हैं पाखंडी, ढोंगी। बहुत अभिमान है ना अपनी ताकत पर। साईं कहते हैं कि इंसान को जिस किसी चीज का अभिमान होने लगे वो चीज उस इंसान से अपने आप दूर होती है। आपने मेरे गुरु का अपमान किया ना, अब देखिए कैसे आपको दंड मिलेगा, और जरूर मिलेगा। भक्ति की शक्ति का इससे अच्छा उदाहरण क्या होगा कि छोटी सी छिपरी साईं के लिए अंता पंता जैसे दुष्टों से लड़ पड़ी। छिपरी का मन कितना साफ है, उसकी भक्ति कितनी सरल, न कोई प्रश्न न संदेह, पूरा समर्पण। पूरा समर्पण हो तो ही आस्था संपूर्ण हो सकती है। और भक्ति में कुछ भी किंतु परंतु नहीं होता, सिर्फ एक विश्वास होता है, एक यकीन। और उस यकीन के आगे कुछ नहीं हो सकता। ओ जीवन डगर कभी जो कठिन हो जाए, मन विचलित हो और कोई मार्ग न पाए, अंधियारे की गहरी रात जो आए, हिम्मत टूटे और कुछ भी समझ न आए। साईं, कंबल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये उंगलियां साथ ही नहीं देती। पान का पत्ता चाहिए मुझे, तुम्हारी उंगलियों पर बांधने के लिए। कावेरी दोबारा नहीं आई, 2 दिन पहले आई थी, खाना और ये लेकर। उसके बाद पता नहीं क्यों। पान का पत्ता यहां तो नहीं मिलेगा। लेकिन मेरी हालत भी कौन सी अच्छी हुई। जो नहीं हुआ सिर्फ उसके बारे में सोचते रहोगे, या जो हो रहा है उसके बारे में भी सोचते हो कभी? मैं मानता हूं कि तुम कष्ट में हो, बहुत सारे कष्ट हैं तुम्हें, लेकिन कभी अपने आसपास देखो, देखो इन फूलों को जो तुम्हें खुश करने के लिए और भी ज्यादा रंगों में खिल रहे हैं। कभी सोचा यहां जो फल उग रहे हैं शायद ये पहले से ज्यादा मिठास लिए उग रहे हैं, ताकि ये तुम्हें कुछ खुशी दे सके।
पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ है राणू जी। अब अगर तुम ही अपनी आंखें बंद रखो तो इसमें कोई क्या कर सकता है? तुम दुनिया से नहीं, समाज से नहीं, खुद अपनी हिम्मत से हारे हो। धन्यवाद। राणू जी, नकारात्मक विचार को, हार जाने के ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दो राणू जी, क्योंकि शरीर भी रोग से तब लड़ सकता है जब मन भी उसका साथ दे। और जिस चमत्कार की तुम बात करते हो ना, वो चमत्कार सिर्फ तुम्हारे अंदर हो सकता है, सिर्फ तुम्हारे अंदर। आपको सच में लगता है मैं अच्छा हो जाऊंगा? मुझे एक बार, बस एक बार ये सच बता दीजिए। राणू जी, ये सिर्फ तुम्हारी परीक्षा नहीं, ये परीक्षा है आस्था की, ये परीक्षा है श्रद्धा और सबरी की, ये परीक्षा है संबंधों की। तुम्हें तो सिर्फ विश्वास करना है। अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि तुम ठीक हो गए, इस रोग से पूर्णतः मुक्त हो गए हो। साईं, साईं, भाई साहब, बहुत जल्दी आ गए आप। हाँ, रुकने की कोई वजह भी तो नहीं है। ना हमसे कोई बात करना चाहता है, ना किसी के दरवाजे हमारे लिए खुले हैं, क्योंकि कोई हमारे साथ काम ही नहीं करना चाहता। हम हिम्मत तो नहीं हार सकते हैं ना। मुझे लगता है एक दिन सभी को एहसास होगा कि हमारा ऐसे हुक्का पानी बंद करना गलत है। हो सकता है कोई कुलकर्णी सरकार को भी समझाए। ऐसे झूठे सपने देखने से तो अच्छा है उम्मीद हार लेना, क्योंकि बहुत जल्द वो दिन आएगा
जब हमारे खेतों में हो रही फसल या तो सड़ चुकी होगी या उसे कीड़े खा चुके होंगे। इस उम्र में अपने परिवार को भूखा देखना पड़े, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ऐसा कुछ नहीं होगा आई। जब हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छा होने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आता है। अच्छा, हम अच्छा अच्छा सोचते रहे और हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, फसल अपने आप कट के घर तक आ जाएगी। अगर हमें फसल काटने के लिए कोई नहीं मिला तो हम सब मिलकर फसल काट सकते हैं। हाँ, समय थोड़ा ज्यादा लग सकता है, लेकिन हम काम तो शुरू कर ही सकते हैं। और जो फसल हम काटेंगे उसे हमसे खरीदेगा कौन? कोई नहीं। ऐसे नहीं तो वैसे फसल को तो सड़ना ही है। आई, भूख लगी है, खाना दो ना। हाँ, तू हाथ धो ले, अभी परोसती हूँ। आई, आज घी नहीं दिया। घी नहीं है बेटा, ऐसे ही खा लो। कैसे नहीं है घी? मैंने खुद देखा इतना घी पड़ा था। आई, वो घी मैंने साईं को दिया है राणो जी का इलाज करने के लिए। क्या पागल हो गई है तू? जाहिर है तू। क्या है तू? क्या समस्या है तेरी? हम कहीं से भी खाने की सामग्री खरीद नहीं सकते क्योंकि हमें यहाँ कोई कुछ बेचना ही नहीं चाहता। और जो घर में था तो उठाकर उस साईं को दे आई। वो तेरा बेटा है तो ये तेरी सौतेली संतान है क्या? ये तेरा बेटा नहीं है? क्या चाहती है तू? भीख मांगे हम? भीख ही मांगनी पड़ेगी अभी तो। लेकिन शिरडी में वो भी हमें कोई नहीं देखा। देख लेना, भूखे मरेंगे हम सब एक दिन। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक होगा। आई, आगे क्या होगा ये तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन आज अभी इसी वक्त अगर किसी को जिंदगी देने की कीमत ये सूखी रोटी खाकर चुकानी पड़े तो मुझे दुख नहीं होगा, संतोष ही होगा। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।